अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। क्या मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने गुस्ताखी की है कुरान की शान में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है? तो उसका जवाब ये है कि मुफ्ती साहब पर कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने गुस्ताखी की है। हालांकि मुफ्ती साहब ने वजाहत कर दी है कि मेरा बयान कुरान की हक्कानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में था, आपकी ताज़ीम के बारे में था। अगर किसी को लगता है कि मैंने गुस्ताखी की है तो उन्होंने रुजू भी कर लिया है, तौबा भी कर ली है और माज़िरत भी की है और दो वजाहती बयानात दिए हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया, अगर अल्फाज की ताबीरात में मुझसे गलती हुई है तो भी मैं रुजू करता हूँ और तौबा करता हूँ। चूँकि मुफ्ती साहब के चाहने वाले बहुत हैं, अल्लाह ताला ने मुफ्ती साहब को बहुत इज़्ज़त दी है, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं और जितना इंसान बड़ा होता है और उसके चाहने वाले ज़्यादा होते हैं, मोहब्बत करने वाले ज़्यादा होते हैं, तो उसके दुश्मन भी ज़्यादा होते हैं। वो ताक में रहते हैं कि किस तरह से उनके ऊपर कसर निकाली जाए और दुश्मन इस ताक में रहते हैं कि किस तरह से उनको ज़लील किया जाए, रुसवा किया जाए और उनको नुकसान पहुँचाया जाए। क्योंकि मुफ्ती साहब को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है, वो हर दिल अज़ीज़ है और हम भी उनसे मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं। मुफ्ती साहब जो वज़ाहती बयानात दे रहे थे बहुत गमगीन थे, आपका चेहरा बहुत गमगीन था, उनसे बोला नहीं जा रहा था। चूँकि उन्होंने जो बयान किया था वो कुरान की हक्कानियत पर किया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बयान किया था और बहैसियत मुसलमान कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कैसे गुस्ताखी कर सकता है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी कुरान और हदीस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी, उम्मत के दरमियान दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह और रसूल का काम कर रहे हैं, वो कैसे गुस्ताखी कर सकते हैं। अगर अल्फाज की ताबीरात में गलती हुई भी है तो मुफ्ती साहब ने माज़िरत कर दी है और वजाहती बयानात दे दिए हैं और उन्होंने वजाहत भी कर दी है, रुजू भी कर दिया है और तौबा भी कर दी है। इसलिए अब मुखालिफिन को ये समझ लेना चाहिए, हम ही अपनों के मुखालिफ हो जाएंगे, हम ही अपनों के खिलाफ हो जाएंगे, हम ही अपनों के दुश्मन हो जाएंगे, तो गैरों की दुश्मनी की कोई ज़रूरत नहीं। ये समझना चाहिए, हमारे अपने अपने होते हैं, गैर गैर होते हैं, उनको भी फिर मौका मिल जाता है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, उलमाए किराम से मोहब्बत अता फरमाए और दीन से लगाव अता फरमाए और मुफ्ती साहब की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला मुफ्ती साहब से खूब दीन का काम लेवे और मुफ्ती साहब की ज़ाहिरी बातिनी हर एतबार से हिफाजत फरमाए और मुखालिफिन के शर से मुफ्ती साहब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।